बात करेंगे हम केतु ग्रह के 12th हाउस में प्लेसमेंट की। और इसी के साथ ये सीरीज जो भावों की मैंने शुरू करी थी ये समाप्त होगी और नए सीरीज यानी नक्षत्र की सीरीज हम लेकर आएंगे, जिसमें आप अपने नक्षत्र को और अपनी राशि को समझ पाएंगे, बहुत अंदर तक अपने आप को समझ पाएंगे कि आखिर आपका व्यक्तित्व ओवरऑल है कैसा, कहना क्या चाहता है। और बहुत ही छोटे सीरीज में मैं इसको कंप्लीट करूंगी, यानी 3 मिनट में बोलना किसी भी टॉपिक के बारे में थोड़ा मुश्किल होता है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो चलिए बात करते हैं केतु ग्रह की 12th हाउस में प्लेसमेंट की। तो जब केतु ग्रह 12th हाउस में बैठता है तो आप जानते हैं यहाँ गुरु की मीन राशि आती है, जो कि मोक्ष का भाव भी होता है और केतु को मोक्ष का कारक भी माना गया। तो यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट राहु से जस्ट अपोजिट होती है, यानी राहु को 12th हाउस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम देते हुए देखते हैं, जबकि केतु को नहीं देखते। लेकिन केतु भी कुछ हद तक आप क्योंकि दुनिया में रह रहे हैं और दुनिया में रहकर आपको दुनिया मतलब सारी चीजों को अवेल करना है, और ऐसे लोग क्या करते हैं कि ये भीड़ में भी खुद को अकेला करना शुरू कर देते हैं, यानी भीड़ के बीच में भी आप इनकी तरफ देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये अपनी ही सोच में खोए हुए हैं। और बहुत तरीके के, अगर ये जैसे सोते हैं तो राहु में मैंने बताया था आपको कि बहुत ऐसे सपने आते हैं जो डरावने भी हो सकते हैं। लेकिन केतु वालों को क्या होता है, बिल्कुल अनयूजुअल थॉट्स आते हैं जिनका कोई सर पैर होता ही नहीं है। इनको मतलब विविड बहुत तरीके के भिन्न भिन्न सपने आते हैं। तो नींद इनकी भी थोड़ी कई बार डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि राहु केतु शनि या किसी भी तरीके के पापक ग्रह जो 12th हाउस में बैठते हैं तो नींद को तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करते ही हैं। लेकिन केतु के बैठने से ऐसे इंसान बहुत ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं, यानी कि नींद में भी ये ध्यान में जा सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ऐसे लोग अध्यात्म से जुड़े रहते हैं, क्योंकि गुरु की राशि में केतु बहुत उच्च का फल पाता है। तो यहाँ पर ये अध्यात्म से जुड़े रहते हैं, धार्मिक चीजों पे इनके खर्चे होते हैं। अक्सर इनके देखे जाएंगे तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये जितना बढ़ते हैं उतना इनके लिए अच्छा भी होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज की अति हमेशा हानिकारक ही होती है। तो इनके लिए सिर्फ एक ही मैं बात बताऊंगी कि इनको अपने आप को बहुत ज्यादा आइसोलेट नहीं करना है। मेडिटेशन करें, भगवान में ध्यान दें, सब कुछ करें, लेकिन लोगों के बीच में रह के खुद को अकेला ना करें, यानी आइसोलेट इतना ज्यादा ना करें कि आप ये दुनियादारी को जी ना पाए, क्योंकि आपको दुनिया के साथ ही रहना है, दुनिया के साथ ही चलना है। तो ये चीज केतु अगर 12th में है तो ये चीज आप लोगों को जरूर समझनी चाहिए कि आपको कहाँ किस हद तक अपने आप को आइसोलेट करना है, अपने आप को ध्यान मुग्ध करना है। घर से दूर अक्सर इन लोगों के योग बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ से केतु की दृष्टि आपके 4th हाउस पर जाती है। तो ऐसे लोग घर से दूर ही काफी मतलब इनका एक टाइम के बाद ही घर से दूर जाते हैं, चाहे बिफोर मैरिज जाए, चाहे आफ्टर मैरिज जाए, या कभी भी अपने जीवन में जाए। घर भी कई बार एक से ज्यादा बार बदलाव होने की संभावनाएं हो जाती है केतु के यहाँ पर बैठने से भी और 4th हाउस में बैठने से भी। तो इसी